बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्वात रीजन नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्वात रीजन नर्सिंग लेक्चर्स को स्टार्ट किया है। आज है हमारे पास सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम वन बाय वन जितने भी थ्रू आउट नर्सिंग करिकुलम के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। बाकायदा तौर पर एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगी और उसी में तमाम लेक्चर्स अपलोड होंगे। इसके साथ साथ मैं हर एक सब्जेक्ट का कोर्स भी बनाऊंगी ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आसानी के साथ जो है तमाम लेक्चर्स उनके लिए अवेलेबल रहें। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया गया है। तो हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टाइनी टॉपिक्स हैं जो कि आपके जो है ना वो ओस्की के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं इनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह कवर करेंगे। जितनी भी वीडियोस में मैं जो है इनको अपलोड करूँगी तो वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए जो है वो इसी चैनल पर मौजूद रहेंगे, जो कि आप उनको कोर्स के मुताबिक उनको स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से कि ये माइक्रोबायोलॉजी का जो वर्ड है ये बेसिकली बना कैसे है। ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसमें माइक्रोस का मतलब है स्मॉल, यानी कि तीन लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ ये एक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम एक आम आंख से नहीं देख सकते। यानी कि एक इंसान की आंख जो है, अगर आप अपने सामने देखें तो आपको जो है ना दुनिया में हर एक चीज़ आपको नज़र आती है। लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वो आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आते। उनको फिर हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपको अपने जो है ना आम आंख से नज़र ना आए, उनको फिर हम एक डिवाइस से देखते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक साइज के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि अब वो ऑर्गेनिजम्स, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनके अंदर सेल्स कितने होते हैं, उनके फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, उनका इंसानों के ऊपर क्या गहरा असर आता है, बायोलॉजिकली उनके ऊपर जो है उनका हमारे नेचर के ऊपर क्या असर आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम एक ही डोमेन में डिस्कस करते हैं, साइंस के एक ही ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बार बार बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली नाम हैं जिसमें आता है वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजी एंड प्रोटोजोआ। अब ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नाम आपके सामने ज़ाहिर होते हैं। ये बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी स्टडी जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास जो है कुछ ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है जो कि हमें अपने आम आंख से नज़र नहीं आते। लेकिन इसके कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, इनके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि ऐसे ग्रुप में लाए करते हैं, ऐसे ग्रुप में मौजूद हैं। जैसे कि कुछ ग्रुप्स हैं एल्गी के, कुछ ग्रुप्स हैं फंजाई के, फंगी के। वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बड़े भी हैं और विजिबल भी होते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक जिनको हम आंख आंख से भी हम उनको देख सकते हैं। तो उनकी स्टडी भी हम
माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। यानी कि बात करने का मकसद क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पास इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि हमारे आगे विजिबल होते हैं, और उनकी स्टडी को भी जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में यानी कि हम उनकी स्टडी करते हैं। फिर आगे जो है स्लाइड्स में उनके नाम गिवन है, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन गिवन है कि वो बैक्टीरिया जो कि जो है अफ्रीकन साइट्स पे रहते हैं, मर्ट पे यानी कि मिट्टी पे वो रहते हैं, या कुछ मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास थायो मार्गरीटा है, एपिलियोप्सियम है, यानी कि वो क्या होती है कि वो एक ऐसे साइज में है जो कि हम आम आंख से उसको देख सकते हैं। और अभी तक माइक्रोबायोलॉजी में उनकी स्टडी कंटिन्यू है, उनके ऊपर बार बार रिसर्चेस की जाती हैं। हमारे पास जो भी कोई भी साइंस की ब्रांच होती है तो उसमें वक्त के साथ साथ जो है मज़ीद उसमें रिसर्चेस होती हैं, मज़ीद उनमें इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, यानी कि उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में मज़ीद तरक्की आती रहती है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तक जो है वो लिमिटेड थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके इन्हीं बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इनके दरमियान में ही कुछ ऐसे ग्रुप मेंबर्स भी निकल आए, कुछ इनकी कैसी क्लासिफिकेशन भी निकल आई जिनकी अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनके साइज पे हम स्टडी करते हैं कि कैसे वो है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, लेकिन उनका साइज किस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल तक चला गया है, तो इसकी स्टडी, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। बात करते चले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम माइक्रोबायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का मतलब तो छोटा है, ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज, जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम होगा, वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रेंज में आएंगे, क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स का साइज 1 मिलीमीटर से कम होता है वो एक आम आंख से नजर नहीं आता, और जिनका साइज यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स का साइज 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। उनमें फिर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वो है तो, फॉर एग्जांपल वो है तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, वो है तो है एलजी की क्लासिफिकेशन, लेकिन उनके साइज की वजह से अब वो हमारे लिए मज़ीद जो है वो एग्जामिनेशन का जो है ना वो इंटरेस्ट बन जाता है कि वो किस तरीके से साइज में उनके साथ चेंज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास सिंगल सेल भी हैं, क्लस्टर्स में भी होते हैं, यानी कि हमारे पास मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म, और सिंगल सेल का मतलब होता है एक ही सेल से मिलकर बने हुए। अब हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। अब सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बैक्टीरिया जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसी तरह हमारे पास जितने भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इस स्लाइड से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद रहे। आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा कि आप नीचे दिए गए में ऑप्शंस में से बताएं कि कौन सा जो है वो सिंगल सेल है, यानी कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें जो तीन ऑप्शंस होंगे वो मल्टी सेलुलर के होंगे, और एक ऑप्शन जो है वो सिंगल सेल का होगा, तो फिर वही आपका जो है वो आंसर होगा। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि आप इस स्लाइड को आपने याद रखना है कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। ये भी हमारे पास जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये हमारे पास इन्हीं जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये इन्हीं की क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन इनके मल्टी सेलुलर की वजह से, इनके साइज की वजह से इनकी क्लासिफिकेशन में फ़र्क आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि तमाम बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और जितने भी हमारे पास ए सेलुलर है जिनमें वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, तो ये तमाम चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी की कैटेगरी में आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये, इनको हम किस तरीके से यूज़
करते हैं एंटी बायोटिक्स के लिए। एंटी बायोटिक्स का मतलब होता है वो मेडिसिन्स, वो ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। और बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम बैक्टीरिया से ही हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, यानी कि उसका इलाज भी जो है वो उसी बैक्टीरिया में ही मौजूद होता है। इसके साथ साथ डिफरेंट वैक्सीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह हमारे पास जो है, हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी हैं जो कि हमारे रेगुलेशन करते हैं, गट रेगुलेशन करते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन्स होती हैं, उनमें कुछ लाइव वैक्सीन्स हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी हमारे पास एंटीबॉडीज बनाते हैं, हमारी बॉडी को सिक्योर करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मज़ीद वर्स्ट फंक्शंस हैं जिनको हम, यानी कि उनको हम कमर्शियली, क्लिनिकली, हेल्थ केयर सेटिंग्स में और इस तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स की, यानी कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और इस तरीके से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी में कुछ मज़ीद सब डिसिप्लिन्स हैं, जिस तरीके से बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ओवरऑल ये सब डिसिप्लिन्स मिलकर माइक्रोबायोलॉजी को बनाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक तरह से ये इनके सब ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हमने फिर एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को अलग नाम दिया है। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी, प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी, इम्यूनिटी की स्टडी को इम्यूनोलॉजी और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का वर्ड इसके लिए इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि साइंटिफिक टर्म में माइको का मतलब है फंजाई, इसलिए माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। एलजी, एलजी के लिए साइंटिफिक टर्म वर्ड जो है वो फाइको है, तो इसलिए स्टडी ऑफ एलजी हमारे पास फाइकोलॉजी कहलाती है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितनी भी मैं आपको चीज़ें पॉइंट आउट करती हूँ तो वो चीज़ें आप लोग अपने साथ नोट कर लिया करें। जब भी आप लेक्चर को सुना करें आप उस पेन और कापी अपने पास रखा करें। जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो मैं हाईलाइट करती रहती हूँ, तो आप उसको साथ साथ नोट कर लिया करें। अच्छा, अब आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ माइलस्टोन्स की तरफ, यानी कि अब ये हमारे पास वो लोग हैं, वो ग्रेट लोग हैं, ग्रेट अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना अपना किरदार अदा किया है। तो ये स्लाइड्स भी आप लोगों के याद करने के लिए है, जिसमें आपको पता चलेगा कि माइक्रोबायोलॉजी में वक्त के साथ साथ किस तरीके से जो है ना वो तरक्की हुई है। अब एक चाहें तो आप इस एक एक जो जितने भी हमारे पास अजीम शख्सियात हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने वर्क किए हैं, इनको आप डिटेल के साथ भी पढ़ सकते हैं। अब आप चूँकि नर्सिंग स्टूडेंट हैं और आपके एमसीक्यूज़ के लिए जो है इन सब को सिर्फ याद रखना भी आपके लिए, अगर आप इन सब को सिर्फ याद भी कर ले तब आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप उनको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। जैसे कि हमारे पास लुईस पास्चर जो है जिन्होंने पास्चराइजेशन कॉन्सेप्ट हमें दिया है, उनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इसके साथ साथ जो हमारे पास एरिस्टोल है उनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो उसका आंसर होगा लुईस पास्चर। इसके साथ साथ जोसेफ लिस्टर ने जो है उनको हम कहते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स, जिन्होंने एंटीसेप्टिक्स का सोल्यूशन दिया था। इसके साथ साथ आपको बहुत से ऐसे नाम दिख जाएंगे कि आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं। और यहीं तक आज की वीडियो है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से मज़ीद वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेक्चर्स वक्त के साथ मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।